दोस्तों चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। इस समय एसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जो लोग नए हैं मेरी वीडियो में देख रहे हैं पहली बार, वो सोच रहे होंगे सर एसी तो हम ले लें। एक तो एसी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा एसी का कंटिन्यू हर साल हर महीने हमें बिल भी देना है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो दोस्तों आज आपको आने वाले हैं कि कम से कम क्या कीमत में आपको सोलर एसी मिल सकता है और कम से कम कितने पैनल से सोलर एसी चल सकता है, सोलर एसी के कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं और आपका कितना बड़ा रूम साइज़ है, उसके लिए कौन सा एसी सफिशिएंट रहेगा। मतलब आपका जो रूम साइज़ है हर आदमी का अलग अलग होता है भाई, अलग अलग रूम होते हैं। किसी का 10x12 का है, किसी का 12x12 का है, किसी का 14x14 का है, किसी का 14x18 का है। अब आदमी कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि हर आदमी टेक्निकल नहीं होता, तो उसको कन्फ्यूजन हो जाता है मेरे लिए कौन सा एसी अच्छा है। वो बाजार में गया, मान के चलिए कि उसको ज़रूरत थी 2 टन के एसी की, वो लेके आ गया 1 टन का एसी। अब उसका एसी वहाँ कूल ही नहीं हो रहा, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा। वो बोला इससे अच्छा तो कूलर भी कूलिंग कर रहा है, मेरे पैसे भी लग गए और मुझे फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों आज ये भी कंफर्म करेंगे आप कैसे अपने आप ही कैलकुलेशन करेंगे भाई मेरे लिए कौन सा एसी है और उस एसी की कीमत क्या पड़ने वाली है। और वो एसी अगर आप सोलर एसी ले रहे हैं तो भाई सोलर एसी के लिए आपको कितने पैनल की रिक्वायरमेंट है जो आपका वो एसी चल जाए। तो आज अपने सारे एसियों के बारे में क्लियर करेंगे। अभी तक जो नेक्सस की हम बात करते हैं तो नेक्सस सोलर एनर्जी के जो सोलर एसी हैं अभी तक 4 मॉडल अवेलेबल हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं ये मॉडल हॉट एंड कूल मॉडल है, जो आपका अभी गर्मियों में तो हॉट का मतलब समझ रहे होंगे ऑलरेडी हॉट है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तब भी हमें एसी की जरूरत होती है, तो हीटर की जगह आप एसी यूज कर सकते हैं सर्दियों में भी। तो सर्दियों में देगा ये गर्म हवा और गर्मियों में देगा ये ठंडी हवा। तो हॉट एंड कूल मॉडल भी आप ले सकते हैं। सबकी कीमत भी बताएंगे आपको। ये 2x साइज़ है, जो थोड़ा बड़ा साइज़ है, आपके रूम का बड़ा साइज़ है, तो ये मॉडल भी ले सकते हैं। और आपका रूम साइज़ थोड़ा छोटा है तो इससे छोटा मॉडल भी एक आता है जिसको 1x बोलते हैं। और दोस्तों इनकी बिल्कुल स्पेसिफिकेशन आपको बताने वाले हैं आज, कितने बड़े रूम साइज़ के लिए आप कौन सा एसी लें। उसके साथ में आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये विंडो एसी है। अब ये विंडो एसी है, ये एडजस्टेबल विंडो एसी है, एआई के साथ विंडो एसी है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये विंडो एसी है। और जो मैंने 1x और 2x दोनों एसी बताए हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है। मतलब आप जो एसी है ये इनके अंदर एआई है, अपने आप इनका जो एक माइंड है उस माइंड के हिसाब से आप इसे छोड़ दो भाई इस माइंड पर आप काम करना है तुम्हें, तो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कमरे की कूलिंग के हिसाब से, कम कंजप्शन के हिसाब से सेटिंग कर देंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। तो स्पेशल एक टेक्नोलॉजी है। और ये जो एसी के नए मॉडल हैं ये मोबाइल से भी आप चला सकते हैं, अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। और बेल आइकॉन के बराबर में जब आप बेल आइकॉन दबाते हैं तो एक ऑप्शन आता है आल का, तो उसे दबा देंगे तो आप प्रत्येक जो मेरी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप पे पहुँच जाएगा। दोस्तों मैं टेक्नोलॉजी संबंधित वीडियो बनाता हूँ और मेरी वीडियो बिल्कुल ऐसा होती है कि मैं कहीं भी कोई भी शब्द इस प्रकार यूज नहीं करता हूं जो आपकी समझ में ना आए। मैं प्रयास करता हूं बहुत आम शब्दों का प्रयोग करूं, उसके साथ साथ विश्वसनीयता का भी ध्यान रखूंगा। कोई बात ऐसी ना कह दूं जो मैं मतलब कह और कुछ रहा हूं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और वास्तव में कुछ और है। तो मेरी कोई भी आप वीडियो उठा के देखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच्चाई के साथ बातें करता हूँ। तो दोस्तों अभी हम ये 2 मॉडल लेके आए हैं, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने हॉट एंड कूल का तो आपको बता दिया, हॉट एंड कूल में एक ही मॉडल आता है और इस मॉडल को आप मैक्सिमम 140 स्क्वायर फुट के रूम में लगा सकते हैं। तो 140 स्क्वायर फुट मतलब हो गया कि आपका लगभग 12x12 का रूम है, तो उस तक आप लगा सकते हैं। अब रूम का साइज आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए दोस्तों एक तो रूम की हाइट होती है, तो हाइट को हम आदर्श मान लेते हैं 10 से 10.5 फुट या 11 फुट होता है मोस्टली, कहीं 9 फुट भी होता है तो कहीं 10 फुट होता है, कहीं 10.5 फुट होता है। तो 11 फुट का रूम मान लिया, तो हाइट की हम बात नहीं करेंगे। वैसे तो हाइट की भी बात होती है लेकिन एक आइडिया लगाने के लिए जो आप आसानी से लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले कमरे की लंबाई और चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब जैसे कमरा आयतकार मान लेते हैं, मोस्टली कमरे आयतकार होते हैं, वर्गाकार तो बहुत कम घरों में कमरे होते हैं। तो मतलब एक भुजा मान के चलिए कि कमरे की साइज है 12x10, तो वो 120 फुट का हो गया। 12x10, 12 की और 10 की गुणा कर दी तो उस प्रकार से 120 फुट चौड़ाई का कमरा हो गया। इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अगर आपका जो रूम साइज है वो 140 स्क्वायर फुट तक है तो फिर आप 1x का एसी ले सकते हैं। अगर आप इन्वर्टर एसी में लेना चाह रहे हैं भाई, कुछ लोग ऐसे होंगे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम तो इन्वर्टर एसी लेना है 5 स्टार रेटिंग में, तो इन्वर्टर एसी में भी आप लेना चाहते हैं तो 1.5 टन का एसी जितना जो साइज होता है वो होता है 140 स्क्वायर फुट के आसपास का। तो अगर आप इन्वर्टर में लेना चाहें तो इन्वर्टर एसी किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं मुझे सोलर एसी लेना है जो कम कंजप्शन करे
क्योंकि सोलर एसी जो है इन्वर्टर एसी से भी 80% कम कंजप्शन करता है। तो आप इसका फिर 1X मॉडल ले सकते हैं। इस मॉडल से दूसरा मॉडल है 1X मॉडल, वो आप ले सकते हैं और उस एसी से अपने रूम को चिल्ड कर सकते हैं, बिजली के बिल से छुटकारा पा सकते हैं। अभी इन सब के बारे में मैं ये भी बताऊंगा कि 1X का जो एसी है कम से कम कितने पैनल से चलेगा, कौन सा इन्वर्टर आप लगाएंगे तो कौन सा इन्वर्टर चल जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कि भाई बड़ा रूम है आपका रूम है थोड़ा बड़ा, आपका रूम लगभग 200 स्क्वायर फुट के आसपास है। वैसे तो 180 स्क्वायर फुट कहती है कंपनी, पर राउंड फिगर में 200 स्क्वायर फुट के आसपास तक रूम है अगर आपका, तो आप फिर बड़ा वाला मॉडल ये 2X ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम अपनी लैब में भी इस एसी को यूज कर रहे हैं और ये लैब का जो साइज़ है एक बार देख लें आप, और ये हमारी लैब का साइज़ है तकरीबन 15 फुट ऐसे है और 15 फुट ऐसे है, और ये छत की ऊंचाई भी है ज़्यादा है, 10.5-11 फुट है। तो इसमें एक एसी लगा हुआ है एक 2X का, और इस एसी से बड़ा अच्छा एक कूलिंग मेंटेन हो जाती है। तो आपका रूम साइज अगर 200 स्क्वायर फुट तक भी है तो आप फिर 2X वाला मॉडल ले सकते हैं। अब कीमत की भी बात कर लेते हैं भाई, इस मॉडल की क्या कीमत पड़ने वाली है। तो इस मॉडल की जो कीमत पड़ने वाली है वो आपको पड़ने वाली है 53,500 रुपये। जो कीमत है ये ओनली एसी की है। अब इसके बारे में इन्वर्टर की भी बात करेंगे आगे हम। और अभी हमने आपको 1X की कीमत नहीं बताई थी। तो 1X की कीमत में 1X में 2 मॉडल होते हैं दोस्तों। एक मॉडल तो पुराना वाला मॉडल था जो कंपनी ये यूज कर रही थी, ये वाला मॉडल। तो इस मॉडल की जो कीमत है वो 45,500 रुपये है, और जो इस मॉडल में जो 1X आया है वो थोड़ा छोटा होगा यहाँ से, उसकी जो कीमत है वो 47,500 है। ये जो एसी है ये मोबाइल से भी ऑपरेट हो जाते हैं, बाकी रिमोट तो इनके साथ है ही, बाकी आप चाहे तो मोबाइल पे भी इसका डाटा दिख जाता है। AI वाले मॉडल्स हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आपका जो रूम है वो बिल्कुल इस प्रकार है कि आप विंडो एसी लें, तो आप विंडो एसी ले सकते हैं। ये विंडो एसी है, और विंडो एसी का जो है इसमें एक ही मॉडल कंपनी निकालती है, अपने रूम साइज के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसका थोड़ा सा कंजप्शन जरूर ज़्यादा है दोस्तों, और इसमें क्या ये एक ही यूनिट होती है, मतलब एक ये यूनिट कूलर की तरह आप लगा सकते हैं अपनी विंडो में। और ये पीछे इसमें आप जैसे आप कह सकते हैं एक आउटडोर होता है हमारा और एक इंडोर होता है, मतलब ये ठंडी हवा देता है, ये बाहर लगता है छत पे। तो इस प्रकार इसमें 2 नहीं होते हैं, विंडो एसी में एक ही होता है। इसी यूनिट में यहाँ से ठंडी हवा देगा, और पीछे रूम के पीछे लगेगा जहाँ खिड़की में विंडो में इसको लगाना है, तो वहाँ ये अपनी हीटिंग या जो भी कमरे की बाहर निकालता रहेगा दोस्तों। तो इसमें भी आप ले सकते हैं। इसका जो कंजप्शन है थोड़ा ज़्यादा है, लगभग मैक्सिमम 2000 वाट तक चला जाता है, और मिनिमम की बात करेंगे तो 1200-1300 वाट तक ये चलता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं भाई ये एसी मुझे लगवाना है तो कम से कम कितना बड़ा सिस्टम लगवाएं, तो इसके लिए पैनल की बात करेंगे, कम से कम आप 8 पैनल लें, और 8 पैनल के साथ में एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर भी आप लगा सकते हैं। इसलिए लगा सकते हैं इन्वर्टर कि आपको शाम के टाइम भी एसी चलाना है, रात के टाइम भी एसी चलाना है, और उस समय भी एसी चलाना है जिस समय आपका धूप कम ज़्यादा होती रहती है। तो क्या करेंगे 8 पैनल से आपकी क्या है कि भाई आपका जो बैटरी है वो भी फुल होती रहेगी, आपका एसी भी चलता रहेगा, उसके साथ घर के कुछ अन्य अप्लाइंसेस हैं वो भी आप चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली एसी चलाएगा 5 किलोवाट। ओनली एसी की बात करें तो लगभग 3 किलोवाट का सिस्टम भी इसको चला देगा। 6 पैनल के साथ भी आप कम से कम चला सकते हैं, पर दिन में सिर्फ चलेगा। पर अभी भी आप चाह रहे हैं सुबह मेरा एसी चल जाए और शाम को 8-9 बजे तक लगातार चले। ये क्वेश्चन भी हम बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उपभोक्ता जो है हमारे कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर पूरी रात आपको एसी चलाना है और आपके यहाँ बिजली नहीं है तो फिर बैटरी बैंक बहुत बड़ा आपको लगाना पड़ेगा। मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है क्लियर करना बातों को। तो क्या होता है दिन के टाइम में तो सोलर जनरेशन करता है, धूप से बिजली बन रही है और बिजली से अपना एसी चल रहा है, आपका जो एनर्जी बच रही है वो बैटरी में जा रही है। लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजते हैं तो एनर्जी बननी बहुत कम हो जाती है, और मतलब 50% से भी कम पे आ जाती है, और 5 बजे के बाद में आप मान लीजिए एनर्जी नहीं बनती है। तो 4 बजे से आपकी बैटरी से कंजप्शन होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों का अगर लोड ऐसा है भाई मेरा दिन के टाइम में सोलर से चल गया, अब 4 बजे से लेके 5, 6, 7, 8 बजे तक का ऑफिस का काम है, आप चाह रहे 3-4 घंटे मेरा एसी और मेरा पंखा लोड और चले, तो आप 5 किलोवाट के सिस्टम से चला सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरा 5 किलोवाट सिस्टम लगा लो, पूरी रात एसी भी चल जाएगा, दिन में चल जाएगा, तो ये मॉडल पे संभव नहीं है। वो मॉडल क्या है कि जो 1X का मॉडल है उसके बारे में बताएंगे, उसको 5 किलोवाट कितनी देर चला देगा, एक बैटरी कितनी देर चला देगी, और 2X मॉडल में बताएंगे इसके बारे में कितना बताएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर रहें, पूरी बातें आज हम क्लियर करने वाले हैं। अगर एसी लेने का मन बना रहे हैं और ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे, 100% सेटिस्फाई होंगे, और आपको लगेगा भाई मैंने अपना पैसा लगाया है तो मुझे उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि देखिए पूरी जानकारी के बगैर आप कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं तो फिर आप कमेंट करेंगे विजय जी आपने बताया नहीं, आपने ऐसा कहा था, हम कंफ्यूज होकर ले लिया। तो दोस्तों अगर लेने का मन बना रहे हैं
तो वीडियो देखने में कोई खर्चा नहीं हो रहा है, वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। तो तब भी आप इंटरनेट रिचार्ज जब भी कराते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देख लें। तो दोस्तों इस एसी के साथ अगर आपको पूरी रात चलाना है तो बैटरी बैंक ज़्यादा लेना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया 1200-1300 वाट घंटे का लोड चल रहा है। और हमारी अगर बैटरी बात करते हैं, 4 बैटरी हम लगा लेते हैं, लगभग 5 किलोवाट का बैकअप है। और 5 किलोवाट का बैकअप है, 1 घंटे में हम 1200 वाट खा रहे हैं, तो 4 घंटे के आसपास का ये 4 बैटरी लेड एसिड में चलाने वाली है। वहीं ऐसी लिथियम की बात करते हैं तो वो भी 4 घंटे के आसपास चलाने वाली है, अगर 100 एच में लिथियम की 48 वोल्ट बैटरी लेते हैं। आप एसी थोड़ा छोटा वाला ले लेते हैं, जो सोलर एसी 1X वाला है। 1X वाला एसी जरूर 6-7 से 8 घंटे चल जाएगा 4 एसी बैटरी पे, क्योंकि उसका कंजप्शन कम है दोस्तों। वो मैक्सिमम 700, 800 या 1000 वाट तक जाता है, और मिनिमम की बात करते हैं तो वो 400-500 वाट पे आ जाता है। अगर वो 500 वाट का लेता है, जिस समय कूलिंग मेंटेन हो जाती है, तो उस समय जो हमारा एसी है वो तकरीबन 8 घंटे चल जाता है। अब 8 घंटे जो आपको लगाने हैं दोस्तों, शाम के 4 बजे से लगाने हैं, ना कि रात के 7 बजे से 8 बजे से। कन्फ्यूजन यही हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि भाई अभी तो रात तो 8 बजे जाके हुई है और हमारा एसी अभी चला 10 बजे तक और हमारा बंद हो गया। दोस्तों सोलर का जो जनरेशन होता है, एक बार फिर बता दूं, शाम के 4 बजे के बाद में हाफ हो जाता है, 5 बजे तक लगभग खत्म हो जाता है। तो जब भी बैटरी में जो आपका बैटरी में लोड पड़ना शुरू हो जाता है वो 4 बजे से हो जाता है। और 80% जो फेलियर्स आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हम उसका कैलकुलेशन ढंग से नहीं करते। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, आप इस वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देखें और 2 बार रिवाइव कर करके देखें। पहले एक बार फिर देखें, फिर पीछे करें, फिर देखें, जिससे बिल्कुल बातें क्लियर हो जाए। तो बैटरी का भी मैंने बताया फॉर्मूला कई वीडियो में। अब आप कहेंगे सर फिजिक्स की क्लास दे रहे हैं, फिजिक्स की क्लास नहीं है, बैटरी का भी मैंने बताया। बैटरी में कैसे हमें कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बैटरी कितना देर हमारा लोड चलाएगी। तो P=VI फॉर्मूला है फिजिक्स में, उसको आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी है और अगर 100H है तो 1200 वाट हो गया। इसी प्रकार अगर 48 वोल्ट की बैटरी है, 100H है तो 4800 वाट हो गया। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन लगा लेंगे बैटरी हमारी कितने वाट की है, लोड हमारा कितने वाट चल रहा है, तो कितने घंटे चल जाएगा। और दोस्तों कोई भी पैनल अभी दिन के टाइम में ही बिजली बनाते हैं, रात के टाइम में कोई पैनल बिजली नहीं बनाता। ये चीज़ भी आप यहाँ क्लियर कर लें। तो आप अपनी कैलकुलेशन करके चलेंगे तो सिस्टम कभी फेल नहीं होने वाला है। अब अगर 2X AC के साथ जाते हैं तो 2X AC के साथ में आपको अगर 4 बैटरी के साथ में इन्वर्टर है और 2X AC आप चलाते हैं तो आपका मैंने बताया 4 से 5 या 6 घंटे तक चल सकता है। लेकिन अगर आप 1X के साथ जाते हैं तो 8 घंटे और विंडो एसी के साथ जाते हैं तो लगभग 4 घंटे का बैकअप आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो अब आप रात में कैसे करेंगे? तो रात में दोस्तों जहाँ बिजली नहीं है या तो वहाँ कंप्रोमाइज़ कीजिए, अपना कूलर से काम चलाइए या पंखे से काम चलाइए, या फिर बैटरी बैंक बड़ा कीजिए। अगर आपको एसी में ही जाना है तो बैटरी बैंक बड़ा कीजिए, बड़ा सिस्टम आप लगवाइए। ये चीज़ें जरूर आप क्लियर कर लें। और मिनिमम की अगर हम बात करते हैं जी 1X AC कम से कम कितने से चल जाएगा, तो ये 2.5 किलोवाट का एक इन्वर्टर है नेक्सस सोलर एनर्जी का, और 2019 में कंपनी ने निकाला था, तब से वेटिंग में है, हमेशा वेटिंग में रहता है। लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है, अवेलेबिलिटी कम होती है कंपनी पे। तो ये 2 लेड एसिड बैटरी से चला सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं, या लिथियम बैटरी से भी चला सकते हैं। इस पर आप 1X वाला मॉडल चला सकते हैं। अब ये कितनी देर चलेगा? तो देर की बात करते हैं तो मैंने बताया दिन में तो कोई दिक्कत होती नहीं, सुबह 7 बजे धूप निकल जाती है, 4 बजे तक तो धूप से चल ही रहा है, वहाँ तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। लेकिन 4 बजे के बाद में चूंकि 2 बैटरी हैं तो हम मान लेते हैं तकरीबन 2.5 से 3 किलोवाट का हमारे पास बैकअप है। एसी अगर हमारा 800 या 1000 वाट ले रहा है, जैसा अब गर्मी का सीजन चल रहा है, तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे और चल जाएगा। यानी कि हमारा एसी शाम को 6-7 बजे तक, अगर आपका काम है, आपका ऑफिस है, कोई आप काम ऐसा करते हैं ऑफिस का काम है, शाम को 6-7 बजे तक आपका काम है, तो आप ये इन्वर्टर के साथ में ले सकते हैं। 2 बैटरी वाला इन्वर्टर है, इसके साथ में 1X AC चला सकते हैं। और अपना छोटा मोटा लाइट पंखे का लोड है उसे भी एसी के साथ में 1X के साथ में चला देगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा लोड ज़्यादा है तो फिर आप बड़े सिस्टम के साथ जाएं और इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बार फास्ट में सबके रेट बता देता हूं और सबके बारे में सिस्टम बता देता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, आप लोगों के पास समय नहीं होता है। ये हमारा है हॉट एंड कूल एसी, और इसका जो रूम साइज है वो 140 स्क्वायर फुट से 150 स्क्वायर फुट तक है। और जिसकी जो कंजप्शन है वो थोड़ा सा जरूर ज़्यादा है, इस एसी की बराबर कंजप्शन करता है, मतलब 1200 लेके 1500 वाट तक का कंजप्शन है। कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा है, मिनिमम में 700-800 वाट आ जाएगा, 800 वाट के आसपास, उससे नीचे नहीं जाएगा। कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इन्वर्टर एसी से कम कंजप्शन है। आप ये मॉडल ले सकते हैं अगर आप गर्मी और सर्दी दोनों के हिसाब से लेना चाहते हैं। इसके लिए इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा 5 किलोवाट का इन्वर्टर के साथ लें, बाकी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आ जाते हैं 2X AC पे, तो इसका जो कंजप्शन है वो तकरीबन मैंने बताया 1200 वाट से लेके और मिनिमम मानेंगे 600-700 वाट तक आ जाता है, और मैक्सिमम 1200-1300 वाट तक आ जाता है। इस एसी को आप लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए 5 किलोवाट सिस्टम लें, कम से कम 8 पैनल लें। 8 पैनल के साथ इसे लगाएंगे तो आपको दिन में चलेगा और शाम को 4-5 घंटे चल जाएगा। यानी कि तकरीबन आप मान सकते हैं 13-14 घंटे का बैकअप आपको मिलने वाला है सोलर के साथ, अगर बिजली आपकी है बिल्कुल नहीं है। अब आ जाते हैं विंडो एसी पे। अगर विंडो एसी पे आ जाते हैं तो यहाँ आपको जो बैकअप मिलने वाला है 10 से 12 घंटे का बैकअप मिलने वाला है 5 किलो सिस्टम के साथ में।
और अगर आप ये लेना चाहते हैं, भाई इसकी कीमत की बात करेंगे तो 45,500 का आपको मिलने वाला है। भाई इसकी कीमत की बात करेंगे 53,500 का मिलने वाला है। इसकी कीमत की बात करेंगे ये भी 53,500 का मिलने वाला है। और 1X मॉडल की कीमत की बात करेंगे तो वो 47,500 का मिलने वाला है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन अब भी आपके रह गए होंगे, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, आप लोगों के पास समय कम होता है, तो फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए वो कमेंट करें, मैं उस पर अगली वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मुझे 10 से ज़्यादा बार आप कमेंट करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग उसे कमेंट करते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गर्मी का सीजन है, एसी परचेज करना चाह रहे हैं तो मेरी राय ये है कि आप सोलर एसी के साथ जाएं अगर सबसे अच्छा लेना चाह रहे हैं, या इन्वर्टर एसी लें, क्योंकि एक बार अगर आप एसी ले लेते हैं तो एक बार आप सस्ता ले सकते हैं। कहीं बाजार के अंदर 20,000 रुपये की भी आपको एसी मिल रहे होंगे, लेकिन वो बिजली ज़्यादा खाने वाला है, आपको लास्ट में महंगा पड़ने वाला है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अभी के अभी शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करने से जानकारी बहुत सारे लोगों तक जाती है, उसमें हमारा खर्चा होता नहीं है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सब्सक्रिप्शन भी जरूर कर दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।